बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5-18 को देखेंगे और सॉल्व करेंगे, जो कि बड़ा ही टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, कैलकुलेशंस के हिसाब से कंसेप्ट तो आसान ही है इसमें कि डिपॉजिट फाइंड करना है, लेकिन टेक्निकलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मुश्किल सवाल है। तो गौर से इस वीडियो को देखना है और समझना है, और कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और प्रॉब्लम हमारा है 5-18। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मैं बुक से रीड आउट करता हूँ प्रॉब्लम को, उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से समझना है। जब प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी ना, टाइम लाइन बना के मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लगेगा। 2 मिनट में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यू पुट $10,000 इन एन अकाउंट अर्निंग 5%। आपने एक अकाउंट में $10,000 इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और 5% उस पर अर्निंग आ रही है आपकी। आफ्टर 3 years यू मेक एन अदर डिपॉजिट इन टू द सेम अकाउंट। 3 साल बाद या 3 साल के आखिर में, एट द एंड ऑफ 3 years, आपने एक और इन्वेस्टमेंट की है उसी अकाउंट में, जो कि पता नहीं है कि कौन सी अमाउंट है। 4 years लेटर, उसके बाद 4 साल, यानी कि 3 साल के बाद डिपॉजिट, फिर उसके 4 साल बाद, दैट इज 7 years आफ्टर योर ओरिजिनल 10,000 डिपॉजिट, द अकाउंट बैलेंस इज $20,000. What was the amount of the deposit at the end of year 3? तो देखें, मैं मजीद आसान करके आपको समझा देता हूं। टोटल इसमें ईयर 7 है। ये है 0 टाइम पीरियड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, और ये क्या है 7 years। ठीक है, अब सबसे पहले कितने अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किए थे यहां पे शुरू में 0 टाइम पीरियड के ऊपर। ठीक है, आपने एक अकाउंट में पुट किए एट द एंड 10,000, सॉरी एट द स्टार्ट में 10,000 इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर 3। तो यहां पे अगर आपने इनिशियल $10,000 इन्वेस्ट किए थे 0 टाइम पीरियड पे, फिर यहां आके 3 साल के बाद यहां पे आपने एक और अमाउंट इन्वेस्ट की थी, ठीक है, जो कि हमने फाइंड करनी है। और इन 3 सालों के बाद 4 साल के बाद 1, 2, 3 और ये 4 साल के बाद जो आपका अकाउंट बैलेंस था ना, वो हो गया था $20,000। ये थी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, टोटल फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 7 years। दोबारा समझें क्वेश्चन को, मैं दोबारा समझा देता हूं। शुरू में एक अकाउंट में $10,000 आपने इन्वेस्ट किए थे, फिर 3 साल के एंड में, यहां पे भी लिखा हुआ आफ्टर 3 years यू मेक अनदर डिपॉजिट इनटू द सेम अकाउंट। 10,000 शुरू में कराए, 3 साल बाद फिर एक और रकम उसी अकाउंट में डिपॉजिट करवाई। फिर इन 4 साल के बाद, आफ्टर ये जो 3 साल हैं, इसके बाद टोटल ये कितने 7 years, जो इनिशियल डिपॉजिट 3 years का था, उसके बाद 4 साल के बाद जो टोटल अकाउंट में बैलेंस था, यानी कि 3 साल पहले वाले और 4 साल, ये 7 साल टोटल हो गए। तो बैलेंस टोटल कितना था अकाउंट में? $20,000। अब थोड़ा सा समझिएगा, ये जो 20,000 फ्यूचर वैल्यू ना, ये इस 10,000 की भी फ्यूचर वैल्यू है और इस अमाउंट की भी फ्यूचर वैल्यू है टोटल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये फाइंड करना है कि तीसरे साल के आखिर में हमने कितनी रकम जमा करवाई थी कि इसका भी फ्यूचर वैल्यू और इसकी भी फ्यूचर वैल्यू टोटल हमारी 20,000 बनी थी। ठीक है, तो ये 10,000 की भी फ्यूचर वैल्यू और ये जो रकम यहां पे हमने जमा कराई थी, इसकी भी फ्यूचर वैल्यू टोटल, इन दोनों को जब मिलाया था तो ये फ्यूचर वैल्यू कितनी बनी थी? 20,000। इन दोनों की ये फ्यूचर वैल्यू है।
अब हमने तीसरे साल के एंड में कितनी रकम जमा करवाई थी उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो डिफरेंट स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कौन सी है, 10,000। तो डाटा आप एक्सट्रैक्ट कर लें। प्रेजेंट वैल्यू थी $10,000, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 5%, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 7। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं जी, फ्यूचर वैल्यू टेबल से भी कर सकते हैं, n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास 10,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 5% है तो 0.05 लिख देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 7। 10,000 इंटू 1.05 की पावर 7, 10,000 इंटू 1.05 की पावर जब 7 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.407, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे, ये आ जाएगा जी 1407, $14,070 सिर्फ फ्यूचर वैल्यू जो बनी है वो किसकी बनी है, इस 10,000 रुपए की। ये जो 10,000 की फ्यूचर वैल्यू यहां पे बनी है, इसकी जो फ्यूचर वैल्यू थी वो है 14,070, ठीक है। लेकिन अकाउंट में बैलेंस कितना जी, 7 साल बाद 20,000 रुपए। इसका मतलब है बाकी जो फ्यूचर वैल्यू वो इसकी है अमाउंट की जो हमने 3 साल के बाद जमा करवाई थी, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। सबसे पहला स्टेप, इस 10,000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे, वो फ्यूचर वैल्यू आएगी 14,070 रुपए। तो लेकिन अकाउंट में टोटल बैलेंस आफ्टर 7 ईयर्स कितना है, 20,000। तो बाकी जो फ्यूचर वैल्यू बचेगी, इसका मतलब वो किस अमाउंट की होगी, जो तीसरे साल हमने जमा करवाई होगी। तो 20,000 में से 14,000 को माइनस करेंगे तो जो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो तीसरे साल के एंड पे जो रकम जमा करवाई थी उसकी फ्यूचर वैल्यू होगी। तो स्टेप नंबर 2, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेकंड इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेकंड इन्वेस्टमेंट जो हमने 3 साल के एंड में जमा करवाई थी। पहली 10,000 थी और दूसरी कितनी थी वो हमने फाइंड करनी है, लेकिन उसकी फ्यूचर वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेकंड इन्वेस्टमेंट जो है, अब देखें टोटल अकाउंट में बैलेंस था 20,000, उसमें से पहली इन्वेस्टमेंट की जो फ्यूचर वैल्यू वो माइनस कर देंगे 14,070 रुपए। तो बाकी जो वैल्यू बचेगी $5,930, ये दूसरी जो इन्वेस्टमेंट हमने यहां पे की थी उसकी ये फ्यूचर वैल्यू है। यहां पे जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट की थी इसकी क्या है, फ्यूचर वैल्यू वो कितनी है, 5,930। क्लियर है। तो ये 20,000 यहां से पूरा हो गया है। दोबारा से एक दफा स्टेप 1 में हमने क्या करना है, 10,000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, वो थी 14,070, लेकिन अकाउंट में बैलेंस कितना था, 20,000। तो इसका मतलब बाकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो इस अमाउंट की है जो तीसरे साल हमने यहां पे जमा करवाई थी। तो वो जो फ्यूचर वैल्यू है 4 सालों की वो है 5,930। तो इस 5,930 जो दूसरी इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू है, इसकी अगर हम यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो स्टेप 3 में हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 3 years। ठीक, अब देखिए टोटल जो फ्यूचर वैल्यू थी वो है 5,930,
30, ये 4 साल की फ्यूचर वैल्यू है, क्योंकि चौथा, पांचवा, छठा और सातवां यहां से हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तीसरे के आखिर में जाके किया था। तो नंबर ऑफ ईयर्स फिर कितने बैक करेंगे, 4 ईयर्स हम बैक करेंगे, और इंटरेस्ट रेट कितना है 5%। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी भी फाइंड कर लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n। फ्यूचर वैल्यू है जी 5930, डिवाइड करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.05 की पावर 4, 5930 1.05 की पावर 4। ठीक है, 1.05 है ये। तो 5930 डिवाइड, इसका फैक्टर लेंगे, ये आ जाएगा 1.216। तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी $4877। ठीक है, ये वाली जी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। ये है तीसरे साल के शुरू में, सॉरी यहाँ पे PV0 नहीं लिखना, यहाँ पे PV3 लिखना है, तीसरे साल की ये प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे जो वैल्यू आई है प्रेजेंट वैल्यू वो है 4877। ठीक है, एट द एंड में इसका थोड़ा सा क्रैक्स मजीद समझा देता हूं। लेकिन 10,000 शुरू में जमा करवाया था, फिर 3 साल बाद एक और रकम जमा करवाई थी जो हमें पता नहीं थी, तो 7 साल बाद टोटल बैलेंस था 20,000। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले स्टेप में इस 10,000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमने फाइंड किया है वो बनी है 14070, लेकिन अकाउंट में बैलेंस कितना था 20,000। इसका मतलब बाकी जो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 7 सालों की, वो इस अमाउंट की है जो हमने तीसरे साल के एंड में जमा कराई थी। तो जब 20,000 और इनका डिफरेंस लिया तो दूसरी जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी उसकी फ्यूचर वैल्यू आई है 5930। तो इसको हम 4 साल बैक कन्वर्ट करेंगे नंबर 3 पे। ठीक है, 1 2 3 4 साल कन्वर्ट करेंगे बैक के ऊपर, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड की थी वो आई है 4877। तो आप इसको चेक करना चाहें तो इसी को जब दोबारा हम कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर वैल्यू में, तो ये भी आपकी क्या बनेगी, वही अमाउंट जाके बनेगी। दोनों को जमा करेंगे तो 20,000 बनेगा। ये था जी इसमें टेक्निकल इशू थोड़ा सा, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।